नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप और खबर आ रही है सरगुजा संभाग से, जहां आरटीओ उड़नदस्ता का अवैध वसूली खुलेआम जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि उड़नदस्ता निरीक्षक जितेंद्र भूषण अपने सहयोगियों के साथ बनारस रोड स्थित चंदौरा क्षेत्र में अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल राजस्थान के ट्रक चालक देवराज गुर्जर से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि मेरे 2 ट्रक थे, जिन्हें आरटीओ उड़नदस्ता के निरीक्षक ने रोक कर उससे कहा कि तुम दोनों ट्रक की अलग अलग 4-4 हजार की रसीद और 1,000 का प्रवेश शुल्क ले लो। तो कुल 9,000 रुपए उनको दिए जाने थे, जिस पर फोन पे पैसा देने की बात कही तो मुकेश कुमार राजवाड़े के नामक एक फोन से जुड़ा हुआ यह नंबर देते हुए कहा कि पैसा इसमें स्थानांतरित कर दो। फिर उसके बाद उनके द्वारा दिए गए फोन पे नंबर पर कुल 9,000 रुपए स्थानांतरित कर दिए गए, पर आरटीओ निरीक्षक ने उन्हें रसीद केवल 8,000 की ही दी, जिसमें कि एक रसीद पहले 3,000 लिखे थे, फिर उसे काट कर 4,000 किया हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरह उनके द्वारा जबरदस्ती रुपए की उगाही की जा रही है। वहीं ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरगुजा संभाग में आरटीओ परिवहन विभाग द्वारा असंवैधानिक तौर पर संचालित उड़नदस्ता टीम के द्वारा ट्रकों और छोटे गाड़ियों में खौफ बनाकर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। जिले के परिवहन अधिकारी नजरअंदाज करते हुए अवैध उगाही को हवा दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर किसी के परिवहन अधिकारी ने बताया कि किसी उड़नदस्ता के द्वारा वाहन चेकिंग करने पर अधिकार दिया गया है, जिसके आधार पर उनके द्वारा चेकिंग का अभियान चलाकर अवैध तरीके से ट्रकों का परिचालन ना हो सके, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। वही अवैध वसूली को लेकर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि किसी भी तरीके की अवैध वसूली नहीं की जा रही है। बहरहाल सरगुजा संभाग में आरटीओ उड़नदस्ता टीम के द्वारा कांग्रेस सरकार बनने के बाद से खुलेआम अवैध वसूली का नया धंधा शुरू हो गया है, जिसके तहत छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहनों से हजारों रुपए वसूले जाते हैं, जिसका रिकॉर्ड तक उड़नदस्ता टीम के पास नहीं होता है। ऐसे में मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं बढ़ावा देने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि इस आरटीओ विभाग की उड़नदस्ता टीम पर क्या कार्रवाई की जाती है या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। देवराज गुर्जर क्या हुआ था? भाई के साथ मिला, यहाँ पे गाड़ी रुकवाया, पेपर ले लिया, बोला एंट्री कराओ या मैकिंग कटाओ। तो मैं बोला साहब मैकिंग काट दो, तो मैकिंग कटवा लिया 4,000 का। उसके बाद में 1,000 रुपये एंट्री मांग लिया। हाँ एंट्री नहीं देने में 40,000 का चालान करूँगा और लैंड। हाँ या तो एंट्री दे दो। 9 बजे से खड़ा कर रखा है हमारे को जबरदस्ती। हाँ हमारा पेपर लेके भग गया, तो उसके पीछे पीछे हम भग रहे हैं। हाँ फिर 1,000 रुपये दिए, उसके बाद बिल्टी दिया और 4,000 का मेकिंग। 1,000 की कोई रसीद नहीं है, 1,000 4,000 का मेकिंग दिया। और मारपीट भी कर रहा था। अब बोला अगर ज़्यादा बोलेगा तो अभी साले को डंडे से मारूंगा, दूर चल जाओ यहाँ से। और मैं सुना हूँ कि आप लोगों के साथी के साथ मारपीट भी किया है। हाँ, मेरा साथी ड्राइवर को मारा ना। हाँ तो 9 बजे से खड़े, हमारा कौन है यहाँ पे? अच्छा, ऐसे जबरदस्त 4,000 रुपये की रसीद दिया है और 1,000 रुपये पैसा लिया है। हाँ, अगर 1,000 रुपये नहीं देगा तो 40,000 का चालान करूंगा वो लैंड। अच्छा, 4,000 रुपये का रसीद काटा है 1,000 रुपये अलग से पैसा लिया है। अलग से उसकी कोई रसीद नहीं दिया है। कोई रसीद नहीं है। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं किए? अब कंप्लेंट गाड़ी वाला कहाँ जाए, जानते नहीं, जब भी तो आपको बुलाया। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? RJ51 GA 2763। ठीक। सर, ट्रक ड्राइवर आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती उड़नदस्ता के द्वारा वसूली किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उड़नदस्ता का काम ही है जांच करना, है ना, और उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की अधीन कार्रवाई कर रहे होंगे, जांच की प्रक्रिया चल रही होंगी। बाकी रही बात अवैध वसूली का, तो इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि न्यूज़ में आया हुआ है, तो उसी न्यूज़ के माध्यम से मुझे भी पता चला कि इस प्रकार से कुछ विवाद हुआ है। और ये जांच का विषय है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है, क्या मिथ्या आरोप है कि उसमें सच्चाई है, वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सर, पर्सनल अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, जो कि शासकीय अकाउंट में लेना चाहिए, जो भी चालान करें। देखिए, ये जो बात है पर्सनल अकाउंट और शासकीय अकाउंट, ये जो देखो दो तरीके हैं चलान के, अभी तक मेरे जो नॉलेज में है। एक हो रहा है आपका जो रसीद कटता है, मैनुअल रसीद कट रहा है, और सेकंड चीज़ अभी POS मशीन दिए हुए हैं। तो 2 ही माध्यम हैं चालान को करने का, इसके अतिरिक्त तो कोई तीसरा माध्यम नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं पर्सनल अकाउंट वाली कोई बात ही नहीं आती है इसमें।
सर ये जो आप बोले जांच होगी, जांच के बाद किस तरह कार्रवाई होगी अगर जांच में सही पाया जाता है? देखिए अब इसमें जांच होगी और जो भी जिस प्रकार की मतलब लापरवाही या कुछ इस प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसमें संबंध में कार्रवाई की जाएगी, उनके जो मापदंड होंगे उसके हिसाब से में कार्रवाई की जाएगी। वो जांच के बाद ही ज़्यादा बेहतर रूप से पता चल पाएगा। मौके पे मौजूद मीडिया वीडियो बना रही है, उससे बदतमीजी करना, उनको धमकी देना, FIR करा देंगे, उसको क्या कहेंगे? देखिए ये मीडिया अपना काम कर रही है और शासन जो है वो अपना काम कर रही है ना। इसमें एक दूसरे का हस्तक्षेप मुझे किसी हद से ज़्यादा हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। और रही बात बहस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट ए टाइम वीडियो में नहीं आ पाती है ना। अब उसमें बहस का रीज़न क्या था, बहस तो मैं भी देखा हूँ बहस होते हुए, बट बहस का रीज़न क्या था मुझे नहीं पता। और अगर वो कुछ बोल रहे होंगे ऐसा उनको लगा होगा, क्योंकि वो भी एक सक्षम अधिकारी हैं और उनको कुछ लगा होगा कि यहाँ पे वो अपने हद से बाहर जाके कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके द्वारा इस प्रकार के सब, या फिर एक बहस के मोड में कई बार ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं, बाय मिस्टेक बोल जाते हैं, तो हो सकता है वो ऐसा बोल दिए हों।